मनुष्य के भाग्य के समय लिखा जाता है गरुड़ पुराण। मित्रों, हम सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आए हैं कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सब लोग कई लोगों को यह कहते सुनते आ रहे हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, यानी कि जो किस्मत में है वह होकर ही रहेगा। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि भाग्य क्या है। अगर भाग्य पहले से ही लिखा जाता है तो क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को करने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता, और भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वह वही होता है। अर्थात कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर ही व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर यह कैसे सोचता है कि इसे राजा बनना है या दरिद्र होना है? जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य ही तय किया जाता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। कंस को कृष्ण के मामा और एक शक्तिशाली असुर के रूप में जाना जाता है। मित्रों, उसकी क्रूरता इस बात से साफ दिखाई पड़ती है कि उसने अपनी मृत्यु के भय से अपनी ही बहन के साथ बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें जान से मार दिया था। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने कहा कि वह मेरा वध तो तब कर पाएगा जब मैं उसे धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित रहने दूंगा। इस सोच के चलते कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को अपनी जेल में बंद कर दिया था। जेल में जब देवकी की कोई संतान जन्म लेती तो जन्म के कुछ घंटों के भीतर कंस उसे मौत के घाट उतार देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के साथ उस बालक का जन्म हुआ और बाद में उसने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से पहले ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। लेकिन कंस चाहता तो प्रभु की भक्ति करके उस बालक को ना मारने का निष्कर्ष कर लेता, अथवा उसकी पूजा कर सकता था, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इतना ही नहीं, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है मित्रों, उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, कहते हैं यह विधि का विधान है और इसे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसे कई लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए भी अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे कई पुरानी ग्रंथ हैं जिनमें कई महापुरुषों का भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मौजूद है। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं, यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। यानी इसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो। इसके साथ ही आप स्वयं सोचिए, यदि कैकेयी माता मंत्रा के बहकावे में ना आई होती तो ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास जाना पड़ता और ना ही इस विधि के साथ रावण का वध हो पाता। तो फिर सोचिए कि श्री राम के हाथों रावण का वध कैसे संभव था। यह सब पहले ही लिखा जा चुका था ताकि यह हर किसी के लिए संभव हो सके। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रहे नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ है। लेकिन इस कलयुग में यह भी पूर्ण सत्य नहीं का भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब मित्रों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवतः इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में ही देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने बबूल बोकर बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम का फल कैसे मिल सकता है? भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी रहती है। हम योग पुरुष और इसका प्रबंधक भगवान है, इसीलिए हमें अपने कर्म निरंतर सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम हमारे प्रबंधक खुद ही देख लेंगे। यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमें सदैव धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकती है। अन्यथा बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है।
इतना ही नहीं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म के मार्ग को बखूबी जानते थे, तभी उन्होंने कहा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन न पावत नाही। अर्थात तुलसीदास जी ने अपने दोहे में स्पष्ट किया है कि संसार में सभी कुछ है, जिसे हम पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास नहीं करते हैं, इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र भी कहता है कि कुछ रेखाओं को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। अपनी हथेली को ध्यान से देखें, कुछ समय बाद रेखाओं में कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि रेखाएं भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से बदली जाती हैं। फिर एक बात जो सामने आती है कि कर्ण का वध पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों हुआ। अर्जुन ने माधव से कहा, हे माधव, आपने मेरे हाथों से ही मेरे अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध करा दिया है। यह कैसा भाग्य है, यह आपकी कैसी लीला है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव पुत्र मैं होता ही कौन हूँ? किसी मनुष्य को प्राण देने वाला या किसी के प्राण लेने वाला, या तो उसकी करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे वैसा ही फल मिला है। और हाँ, जीवन के किस मोड़ पर तुम्हें फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म का मार्ग चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का मार्ग अपनाया था, तो फिर मैं क्या कर सकता था? लेकिन फिर भी मैंने उसे कई विकल्प दिए। हर बार उसने दुर्योधन और उसके मित्रता को जरूरी समझा। यह बात हमें भगवत गीता में सीखने को मिलती है दोस्तों कि ईश्वर हमें कुछ अवसर अवश्य देता है ताकि हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकें और सही रास्ते पे आ सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा भविष्य अवश्य लिखा हुआ है।